सेलों को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा गया है। कौन से ऑर्डर में? पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा गया है। कितने सेल है बताऊं आपको मैं? नहीं, n नंबर ऑफ सेल्स। देखो ये पहला सेल, दूसरा सेल, और ये जो आपको डैश लाइन दिख रही है मतलब इसके बीच में बहुत सारे सेल हैं, और ये लास्ट वाला सेल आपको दिखाया जा रहा है ना? तो टोटल कितने सेल है? n नंबर ऑफ सेल्स है। हमको क्या करना है? करंट निकालना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस दो भागों का है, एक टोटल इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल तो हमारे पास R है, और अब क्या निकालना है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, या उसको अपन रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा एक कदम मेहनत ज़्यादा है कि सर ये सारे सेल कौन से ऑर्डर में जुड़े हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल ऑर्डर में जुड़ेंगे, कैसे पता चल रहा है? पैरेलल ऑर्डर में सेलों को जोड़ने के लिए सभी सेलों के प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रोड को यानी एनोड को किसी एक कॉमन पॉइंट से जोड़ा गया है, और सभी सेलों के माइनस वाले इलेक्ट्रोड्स को किसी दूसरे फिक्स्ड कॉमन पॉइंट से जोड़ा गया है। यानी सारे के सारे सेल्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जुड़े हुए हैं। इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कॉमन होगा, सबके लिए फिक्स होगा। सबके जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, यानी ईएमएफ की बात मैं कर रहा हूँ, वही सभी सेल के लिए कॉमन होगा। और फिर यहाँ से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कनेक्ट करके यहाँ पे आप करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जितने भी सेल हैं सब का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और क्योंकि सेल जुड़े हैं किसमें? पैरेलल में, इसलिए उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको पैरेलल ऑर्डर में ही दिख रहे हैं। ये सब कौन से ऑर्डर में है? तो इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। अब पैरेलल में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? 1 करके निकालते हैं। तो चलो रिजल्टेंट निकालो इन सब का। 1/R, 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 समझ में आ रहा है? कितने बार? n बार 1/R है ना? n टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये? और जो इन सबों का रिजल्टेंट मान लो R डैश है। क्या है? तो रिजल्टेंट का भी यहाँ पे उल्टा ही लिखते हैं, पता है आपको? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो चलिए कितना होगा बताओ? 1 बार R, 2 बार R, 3 बार R, कितने बार R? एक बार n, हट रहे, एक बार 1/R, 1/R, 1/R मतलब कितना बटे R? 2/R, फिर 1/R और जुड़ेगा तो 3/R, 4/R, कितने बार? n/R, है ना? कितने बटे R? n/R। और ये 1/R डैश। तो R डैश का मान कैसे निकालेंगे? पलट देंगे दोनों पक्षों को, तो n/R से क्या हो जाएगा? R/n हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या निकला है बताओ अभी नैना? व्हाट इज R डैश? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है। अभी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं निकला, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो अब लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में वो बाहर वाला रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, यानी R/n+R करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए टोटल ईएमएफ क्या होगा पूरे सर्किट का? कोई बता सकता है? ई ई ई ई ई पहले ये सारे सेल सीरीज में जुड़े हुए थे तो हमने सीरीज ऑर्डर करके ई ई ई एन ही कर दिया था। अब क्या करोगे आप? नहीं, सभी सेलों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ईएमएफ है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, क्योंकि तो सारे के सारे सेल जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच जुड़े हुए हैं। इनके बीच जुड़े हुए हैं, अलग अलग होते तो बात होती। इसलिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ होगा वही सभी सेलों के लिए कॉमन होगा। इसलिए हम केवल और केवल ई लिखेंगे, ना कि एन ई लिखेंगे।
ई एन ही नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है ई, क्योंकि सभी पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हैं, इसलिए ए और बी के बीच का जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है वही पूरे सर्किट के लिए आपको लिखना है। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ हो गया ई। अब बताओ टोटल करंट का फॉर्मूला। तो टोटल करंट आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ई अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, आर एन प्लस आर। नीचे वाले का एलसीएम निकालिए कितना होगा बताओ। ई अपॉन एन, एन एलसीएम आएगा, एन इधर जाएगा तो कितना होगा आर प्लस एन आर, ये एन पलट के ऊपर जाएगा, कितना आएगा बताओ, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। डाउट है क्या? इतने पूरे डेरिवेशन में आपको सच पूछ रहा हूं मैं, बिंदास हो के आप पूछ सकते हो कि कहीं पे भी डाउट है मेरे को बता दो। पक्का करंट की वैल्यू आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे हम फिर से केस लगाएंगे, दो केस लगे क्या फिर से। पहला केस, फिर वही बात आ जाएगी कि अगर सर एक्सटर्नल, ये वाला हिस्सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जहाँ कैपिटल लेटर दिख रहा है ना आर वाला, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये कैसा है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल की तुलना में बहुत बहुत कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल की तुलना में बहुत बहुत कम है, तो क्या होगा, किसको उड़ाओगे वहां से, उड़ा दो। इसका मतलब एन को अलग रख के आप बोलो ई अपॉन आर, और ये एक सेल से बहने वाली धारा है, करंट फ्लोइंग थ्रू वन सेल, और एन टाइम्स होके आपको टोटल करंट एन टाइम्स होके मिल रही है। तो अब इस कंक्लूजन, इसको कैसे बोलोगे रिजल्ट को, इस रिजल्ट को कैसे बोलोगे, जब कोई मतलब जब कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम हो, तो सर्किट से बहने वाली टोटल करंट एक सेल से बहने वाली करंट की एन गुनी होती है, एन टाइम्स होती है। यानी फायदे की बात है, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको करंट एन गुनी बढ़ के मिली, एन टाइम्स बढ़ के मिली। कब कब ऐसा हुआ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल की तुलना में बहुत छोटा हुआ, कम हुआ। और आपको पता है ये केस पिछले वाले से जस्ट उल्टा मिला है। वहां पे, वहां मतलब जब आप इसके पहले सीरीज ऑर्डर पढ़ रहे थे, याद करो, सीरीज ऑर्डर में जब एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस इंटरनल वाले की तुलना में जब बहुत कम होता था ना, तो ये करंट एन गुनी नहीं मिलती थी, याद करो, एक एक सेल से बहने वाली करंट के बराबर मिलती थी, है ना, जस्ट अपोजिट हुआ है। चलो इसका केस नंबर 2 बताओ। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा है, अब क्या होगा, देन आई बराबर क्या होगा बताइएगा, एन ई अपॉन, कटेगा, क्या बचेगा, इसका मतलब क्या है, एन तो उड़ गया, यानी एक सेल से बहने वाली धारा है, ये कितने सेल से बहने वाली धारा, ये आप नीचे लिखना इसके कि ये करंट फ्लोइंग थ्रू वन सेल। इसका मतलब इतना सारा सेल को जो जोड़े हैं पैरेलल ऑर्डर में, कोई मतलब का नहीं हुआ, हाँ नहीं तो क्या। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में अगर बहुत कम है, तो सेलों को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। समझ में है? इसका मतलब अगर सेल का मतलब उस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम है, तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ने से फायदा होता है, करंट एन टाइम्स बढ़ के मिलता है। और ये जो दोनों केस है, जो दोनों केसेस के जो दोनों रिजल्ट्स हैं, वो पिछले वाले जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से उल्टे मिले हैं। उसमें जब इंटरनल कम होता है, एक्सटर्नल की तुलना में बहुत कम होता है, तो हमको धारा एन गुनी बढ़ के मिलती है, याद करना आप इसको। तो ये समझ में आया ना पूरा अच्छे से, हो गया, बहुत इजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।